नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, आज बिहार पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। इसका नेतृत्व आईपीएस जेएस गंगवार सर ने किया है। इन्होंने बिहार पुलिस के तमाम उपलब्धियां को गिराया। जो भी पुख्ता अपराधी था, जो टॉप 10 नाम आते थे बिहार के, बात करें जिला में तो हर जिला में, दरभंगा हो, मुजफ्फरपुर हो, हाजीपुर हो, तमाम जिलों में सबसे ज़्यादा जहां आपराधिक घटनाओं का ग्राफ ज़्यादा था, उस जिले के जितना भी जो अपराधी थे उनके पकड़ने की बात की, नाम तक उनका जो पुकार नाम तक लिए और बताई कि ये अपराधी यहाँ से गिरफ्तार हुआ है। इन्होंने कहा कि मेरा पुलिस का इतना बड़ा उपलब्धि है कि रामेश्वरम जाकर हमने अपराधियों को पकड़ा है। इन्होंने तमाम जो पद है उस पर कब आएगी वैकेंसी, उस पर बात की और कितने पद पे भरा गया, सारी बात बताएं। क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले सुनिए आप। दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहला उच्चतर पदों का कार्यकारी प्रभार, जिसके संबंध में आपको पिछले बार भी बताया गया था और ये भी अवगत कराया गया था कि बिहार पुलिस में पदाधिकारियों की कमी को लेकर के सिपाही से लेकर के पुलिस निरीक्षक की कोटि में पदाधिकारियों को उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार दिया जा रहा है। 6 सितंबर को कुल 2685 योग्य पीटीसी उत्तीर्ण सिपाहियों को उनकी वरीयता और योग्यता के अनुसार उच्चतर पद अर्थात एएसआई के पद पर कार्यकारी प्रभार देने का आदेश निर्गत कर दिया गया था। उसके बाद 8 सितंबर को कुल 3289 योग्य सहायक अवर निरीक्षकों को उनके उच्चतर पद पर पुलिस अवर निरीक्षक के पदों पर कार्यकारी प्रभार देने का आदेश निर्गत किया गया। आज जो सूचना सबसे महत्वपूर्ण है, आज आदेश निर्गत किया गया। कुल मैंने पिछली बार आपको बताया था कि 1000 व्यक्तियों को हम लोग प्रमोशन देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके सेवा ब्रेक की जांच कर रहे हैं, जिनको हम इंस्पेक्टर में प्रोन्नत देंगे। आज कुल 1168 योग्य पुलिस अवर निरीक्षकों को उनके उच्चतर पद अर्थात पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर कार्यकारी प्रभार देने का आदेश निर्गत कर दिया। इस प्रकार से अभी तक कुल 3 चरणों में 7132 पुलिस पदाधिकारियों को, कर्मियों को उनके उच्चतर पदों पर कार्यकारी प्रभार देने का आदेश निर्गत कर दिया गया। अभी लगभग 200 पुलिस निरीक्षकों की सेवा की जांच की जा रही है, उनके सेवा अभिलेखों की जांच की जा रही है, वरीयता एवं अन्य बिंदुओं पर जांच की जा रही है। उनके बारे में शीघ्र ही हम लोग कार्रवाई करते हुए उनके उपाधीक्षक के पदों पर उच्चतर प्रभार के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेजेंगे। उसमें अग्रतर कार्रवाई गृह विभाग के स्तर से अपेक्षित है। तो अभी तक हमने 7132 कर्मियों को दे दिया है। शेष अभी पीटीसी उत्तीर्ण के कुछ मामले हैं, लगभग 400, सब इंस्पेक्टर के करीब 2400 और अवर निरीक्षक के करीब 280 मामले हैं जो उनके सेवा अभिलेख कंप्लीट नहीं है, या कुछ उसमें त्रुटि है, या कुछ कमी है, उनकी एसीआर कंप्लीट नहीं है, या उनके और भी जो मापदंड है वो कंप्लीट नहीं है। उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। शीघ्र ही जांच करके इन सभी छूट गए मामलों पर भी हम लोग निर्णय लेंगे और शीघ्र इनके मामलों को भी हम उच्चतर पदों पर कार्यकारी प्रभार के लिए रखेंगे और कार्रवाई करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना आपको है कि जो हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं बिहार पुलिस का, उसमें कुख्यात अपराध कर्मियों की जो गिरफ्तारी हो रही है उसके बारे में संक्षिप्त ब्यौरा आपको बता देते हैं। कई जिलों में कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और कई जगह पर अपराध की योजना बनाते हुए ही अपराधी गिरफ्तार कर दिए। सबसे पहले भागलपुर के सुल्तानगंज थाना अंतर्गत 11 सितंबर को उसके कुख्यात वांछित अपराधकर्मी मंटू यादव को, जो कि जिले के टॉप 10 का अपराधकर्मी था, हथियार के साथ में गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध में कुल 18 कांड दर्ज थे। सहरसा के सदर थाना में अपराध करने से पूर्व ही अपराध कर्मियों के बारे में जानकारी मिली, उनको गिरफ्तार किया गया। सूचना ये थी कि वहाँ के सदर थाना अंतर्गत मिडिल स्कूल के पास में बगैर नंबर की मोटरसाइकिल लगाकर कुछ अपराधकर्मी अपराध करने के उद्देश्य से भ्रमण कर रहे हैं। इसमें 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से हथियार
और जिंदा कारतूस, लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, इन सभी को जब्त कर लिया गया और इनकी आगे की कार्रवाई की जा रही है। भोजपुर के चरपोखरी थाना में 10 वर्षों से नक्सल कांड में फिरार नक्सली की गिरफ्तारी की गई है। ये 3 नक्सल कांडों में वांछित था और पूर्व में माओवादी का एरिया कमांडर था और लैंड माइंस एक्सपर्ट के रूप में जाना जाता था। कटिहार के साइबर थाना में फर्जी फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड से बैंक खाता से पैसा निकालने वाले गिरोह का उद्भेदन करते हुए साइबर अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से नकद रुपए, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, आधार कार्ड की छाया प्रति, नकली थंब इम्प्रेशन, एटीएम कार्ड, मोबाइल कार्ड इत्यादि कई सारे सामान बरामद किए गए। इसके विरुद्ध में कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। मोतिहारी के केसरिया थाने में कुख्यात अपराध कर्मी राजन यादव उर्फ राजकुमार को गिरफ्तार किया गया। यह मोतिहारी के डुमरिया में एक ICICI बैंक में लूट कांड हुई थी, उसका संलिप्त अपराध कर्मी और इसके विरुद्ध में कई जिलों, आसपास के जिलों जैसे गोपालगंज, मोतिहारी का तो ये है और गोपालगंज जिले में भी इसके विरुद्ध कई सारे काम दर्ज हैं। इसके अलावा मोतिहारी के ही केसरिया थाने में 5 अपराधकर्मी अवैध आज्ञा के साथ गिरफ्तार किए गए। लूट की योजना को नाकाम किया गया। 5 अपराधकर्मियों के पास से देशी रिवॉल्वर, कारतूस, कार भी बरामद हुई है और उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जा रही है। सारण के मशरक थाना में डकैती की योजना बना रहे 6 अपराधकर्मी अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से भी अवैध हथियार और चोरी के वाहन को बरामद कर दिया गया। इस प्रकार से कुख्यात अपराध कर्मियों के प्रति पुलिस की मुख्य उपलब्धियों को पिछले हाल के 2-3 दिनों में जो कार्रवाई हुई है, जो उपलब्धियाँ हुई, उसको आपके सामने रखें। थैंक यू। कितने पद हैं जो बचे हुए हैं, बता दीजिए, उच्चतर प्रभार वाले जो हमने 7,132 पदों पर प्रभार दिया वो क्लियर है आप लोगों को। करीब 400 PTC उत्तीर्ण मामले हम लोग अभी एग्जामिन कर रहे हैं जो छूट गए हैं। 2400 सहायक अवर निरीक्षक के मामले और करीब 280 पुलिस अवर निरीक्षक के मामले हैं जो इंस्पेक्टर में प्रमोशन देना, और इसके अलावा 200 पुलिस उपाधीक्षक की कैटेगरी में प्रमोशन देना। ये सब मामलों पे हम लोग जांच कर रहे हैं। सेवा संपुष्टि से लेकर के पूरे सेवा अभिलेख को देखा जा रहा है। जिनके विरुद्ध में विभागीय कार्रवाई है, निलंबन में है या सजा के प्रभाव में है, उनको कोई भी किसी भी तरह का उच्चतर प्रभार कार्यकारी व्यवस्था के तहत भी नहीं देगा और इन सभी का आदेश निर्गत कर दिया गया। यही जानकारी। सर, एक सवाल है सर, बिहार पुलिस में एक महिला पुलिसकर्मी सुसाइड कर ली थी समस्तीपुर में, अर्चना कुमारी, तो क्या सिपाहियों के जैसे कोई? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। पुलिस में पुलिसकर्मियों की समस्याओं को सुनने के लिए, उनसे वार्तालाप करने के लिए, उनसे लगातार संपर्क करने के लिए पुलिस लाइन के जो पदाधिकारी हैं वो तो नियमित रूप से काम करते ही हैं। पुलिस अधीक्षक यानी SP जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनके माध्यम से भी लगातार रिक्वेस्ट रूम, एक आपको बता देना चाहते हैं, रिक्वेस्ट रूम का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई भी पुलिसकर्मी सीधे SP के पास जा करके रिक्वेस्ट रूम में उपस्थित हो करके अपनी बात को रख सकता है। और रिक्वेस्ट रूम जिस दिन SP पुलिस लाइन जाते हैं, पुलिस लाइन का काम निपटाते हैं, उसी दिन वो अपने सारे काम को निपटाने के बाद रिक्वेस्ट रूम की कार्रवाई करें, अर्थात उसमें किसी भी कर्मी को कोई भी समस्या है वो जाके सामने रख सकते हैं। उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है। रिक्वेस्ट रूम की एक बुक है, उस बुक में एंट्री की जाती है कि आज दिनांक इतने को ये कर्मी अपनी समस्या लेकर आए और उस पर SP अपने हाथों से लिखते हैं कि मैंने इनकी समस्या सुनी, मैंने ये आदेश दिया। कई मामले उसमें आते हैं जो प्रायः अवकाश से रिलेटेड है कि हमको अवकाश चाहिए, हमको लंबा अवकाश चाहिए, हमको 20 दिन का अवकाश चाहिए, हमको केवल 12 दिन का मिला है, तो SP सुनते हैं, फिर अकॉर्डिंगली उसमें आदेश पारित करते हैं। कुछ मामले आते हैं कि जिसमें ट्रांसफ़र के होते हैं कि हमको वहाँ पर दिक्कत हो रही है, उस OP में या उस थाना में या दूर में दिक्कत है, तो उस तरह के बहुत सारे मामले आते हैं। कुछ आवास के संबंधी है, कुछ बच्चों की पढ़ाई को लेकर के संबंधित है। तो जिले के अंदर के जो भी मामले हैं वो SP उनको कार्रवाई करते हैं। ये व्यवस्था बनी हुई है। जहाँ तक आपने बताया कि उनके काउंसलिंग की बात है, तो रिक्वेस्ट रूम एक बहुत प्रभावकारी व्यवस्था शुरू से है जिसका लगातार पालन होता है।
हाँ, ये बात सही है कि नए दौर में एक नए तरीके से प्रोफेशनल काउंसलिंग या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या डी स्ट्रेसिंग की कोई वर्कशॉप हो, कार्यशाला हो, तो आपका एक तरह से मैं समझूंगा प्रश्न नहीं है, सुझाव है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। हम लोग इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। पिछली बार पुलिस मुख्यालय के स्तर पर पहल की गई थी और सरदार पटेल भवन के ऑडिटोरियम में एक संबंधित चिकित्सक, मनोचिकित्सक और डॉक्टरों के पैनल के द्वारा हम लोगों ने एक वर्कशॉप कराया था। इस वर्ष भी हम लोग उसको कराएंगे और आपके सुझाव को हम लोग पॉजिटिवली लेते हैं कि जिलों में भी इस तरह की कार्यशाला हो तो ये बेहतर हो सकता है। जिले के पुलिस अधीक्षक अपने जिला पदाधिकारी और सिविल सर्जन से बात कर और स्थानीय जो चिकित्सक हैं उनके माध्यम से साइकोलॉजिस्ट या साइको एनालिस्ट या साइकेट्रिस्ट या इस तरह के जो भी लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं उनके माध्यम से पुलिस बलों के बीच, जवानों के बीच इस तरह की कार्यशाला कराएं तो मेरा विचार है इसका लाभ होगा और एक तरह से आपका सुझाव इसको हम लोग निश्चित रूप से एक लागू करने की दिशा में सोचें। इसमें आपको रिक्वेस्ट कहनी है और एक ऑर्डरली रूम होता है जिसमें आपके विरुद्ध में छोटे मोटे दंड हैं। आपने ठीक से वर्दी नहीं पहना, आपने खाना खाने के बाद हंगामा कर दिया, हल्ला कर दिया, तो उसमें इमीडिएटली एसपी कोई पनिशमेंट दे सकते हैं। तो इमीडिएटली पनिशमेंट है, ठीक है, आप 15 दिन ग्राउंड की सफाई करें, इस तरह। तो वो जो पनिशमेंट है जो फौज का कहिए या एक पैरामिलिट्री का कहिए या पुलिस का जो एक डिसिप्लिन मेंटेन करने का है, तो इस तरह का दंड भी उसमें दे सकते हैं। और ऑर्डरली रूम में उनके डिसिप्लिन के मामले और रिक्वेस्ट रूम में उनके पर्सनल ग्रीवेंस के मामले या उनकी रिक्वेस्ट जिसे कहते हैं वो हम लोग। जो जानकारी अभी तक मिली है उसमें यह है कि उसमें एक यूडी कांड दर्ज कर लिया गया है, इंक्वेस्ट हो गई है, पोस्टमार्टम हो गया। अब असली बात तो उस कांड के इंक्वायरी के क्रम में सामने आएगी। एसपी ने अपने स्तर से भी एक इंक्वायरी टीम का गठन किया। अब जब ये इंक्वायरी आ जाएगी उसके बाद में सारी बातें सामने आएंगी, हम लोग कार्रवाई करेंगे। जिन लोगों की मदद और आपका क्या अपडेट है, कितने लोगों की गिरफ्तारी है? देखिए, मेरे पास सूचनाएं आई हैं और इस तरह की घटना हुई है। प्रारंभिक सूचना ये है कि बहुत ही दोनों पक्ष एक दूसरे के जानकार के लोग थे और बहुत ही कोई छोटी मामूली विवाद हुआ जिसके कारण ये घटना घटित हुई है। एक पक्ष के संभवतः 2 लोगों की मृत्यु हुई है। मेरे पास में नाम है जिसका नाम जय सिंह, उम्र करीब 52 वर्ष, शैलेश कुमार, उम्र करीब 35 वर्ष, सुरगापुर की मृत्यु हो गई है। और एक जख्मी हुए हैं जिनका इलाज रामकृष्ण नगर में निजी नर्सिंग होम में चल रहा है, जिनका नाम मिंटोस कुमार, उम्र लगभग 30 वर्ष। दूसरे पक्ष के भी एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना है जिनका नाम प्रदीप कुमार है, उम्र 30 वर्ष। इसके संबंध में पुलिस की टीम वहां पहुंची, थानाध्यक्ष की टीम पहुंची। उसके बाद में पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी पहुंचे, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पहुंचे, अनुमंडल पदाधिकारी भी पहुंचे, बाढ़ के सारे लोग वहां पहुंचे। उन्होंने मामले की जांच की गई, अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति वहां कर दी गई है। दोनों पक्ष आपस में पटीदार बताए गए हैं और उनके बीच पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर के विवाद होता था। वर्तमान कारण जो है कुछ बकाया राशि थी, उसको लेकर के विवाद होना बताया गया है। घटनास्थल से एक राइफल, एक एयरगन, 10 खोखा बरामद किया गया। राइफल किस प्रकार की है, कहाँ की है, क्या उसका लाइसेंसी है नहीं, उसके बारे में जांच की जा रही है। 10 व्यक्ति हैं जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई। आपने सुना होगा आईपीएस जेएस गंगवार सर ने बताया कि जिस तरह से लगातार बिहार में आपराधिक घटना देखने को मिला उस पर हम लोग नकेल रख रहे हैं पूरी तरह। वो अब हमारी हाथों में, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह बिहार में फॉलो किया जा रहा है। और जिस तरह से बिहार पुलिस, चाहे महिला की बात करें चाहे पुरुष की बात करें, आत्महत्या करे, इस पर भी कहे कि एसपी द्वारा, हर जिला के एसपी द्वारा एक रिक्वेस्ट रूम बनाया गया है। इसमें पुलिस का जो भी उनका जो निजी बात है उस पर एसपी सुनेंगे उस जिला का। ये पुलिस मुख्यालय में बनाया गया है। इन्होंने कहा कि जिस तरह से आए दिन लगातार समस्तीपुर की हम बात करें तो महिला कांस्टेबल ने आत्महत्या कर दी, इसको लेकर पुलिस भी और उस जिला का एसपी भी सतर्क हो गए हैं। उन्होंने एक रिक्वेस्ट रूम का गठन किया है। इसमें एसपी द्वारा जो पुलिस का फरियाद होगा, जो भी उनका जो दिक्कत होगी, उनका जो दिक्कत के सामने करने पड़ रही है, वो सारी बात एसपी सुनेंगे और उसका सोल्यूशन निकलेगा। ये आप सुन रहे थे आईपीएस गंगवार सर के। आप देख रहे हैं चौकस भारत में विकास कुमार, पटना। धन्यवाद।